बगदाद को वहाँ जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। बोले ना सुभान अल्लाह। इब्तिदाई हदीस आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बीच में कहीं कहीं आपकी खामोशी हमारे दिल को शिकस्त हाल में तब्दील करती जा रही है। आपको चाहिए कि आप हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करें। आपने अगर उम्मीद लगा रखी है कि ये नकीब आपको लतीफ़ा गोई के मैदान में सैर कराएगा या मज़हब का खेज़ लगवियात में आपका वक्त गुजारेगा, तो माज़रत मैं उतना नहीं कर सकता। मैं वो साया हूँ जो दीवार से नीचे नहीं उतरा, ये मेरी शख्सियत के मेयार से नीचे नहीं उतरा। इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आपको मैं मज़हब का खेज़ और लताइफ़ गोई से दूर रख करके इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो भी शेर सुनाऊँगा मैं ही सुनाऊँगा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। आपने इतना अच्छा कलाम सुना, इतना बेहतरीन सुना जनाब हसीबुल्लाह जिगर पुलानी साहब से। ऐसा महसूस होता था कि इनके गले में एकदम मौसमी का जूस रखा हुआ है, वो मिठास ही लगता था कि एकदम अनार का रस भरा पड़ा है। और आपकी तवज्जो और आपके सुनने का अंदाज मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक मरतबा ज़रा सारे लोग मोहब्बत से जागिए, बोलिए सुभान अल्लाह। एक शेर मुझे याद आता है, आप तक पहुँचाता हूँ और हुक्म है। अब मैं जनाब हाफिज़ुल क़ारी अदीब शहीर ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब मेरे भाई हैं, मैं उनको आपके सामने लाना चाहता हूँ, लेकिन 4 मिसरा पढ़ना चाहता हूँ। इजाज़त है आपकी? सुना दूँ आपको? ज़रा तमाम लोग अपने हाथों को बुलंद कीजिए और बोलिए सुभान अल्लाह। दर्दो आलाम की कश्ती से उतर जाएगा जिसका एक लम्हा भी महफिल में गुजर जाएगा। ये इस महफिल की फजीलत है, ये इस महफिल की फजीलत बता रहा हूँ मैं इकराम भाई। देखिए शेर मैं आप तक पहुँचाता हूँ। उससे पेशतर जनाब हसीबुल्लाह जिगर साहब ने बड़ा खूबसूरत शेर पढ़ा कि छमा का नानी असगर ने करबला हिला डाला। मैं भी हज़रत इमाम अली असगर की बारगाह में आपको ले चल रहा हूँ। वो अली असगर जिसने अपने प्यास से यजीदों को तड़पा दिया था। अब शेर पेश कर रहा हूं कि दर्द आलाम के कश्ती से उतर जाएगा जिसका एक लम्हा भी महफिल में गुजर जाएगा। शाह का 6 माह का बच्चा भी वो प्यारा असगर उम्र जाने की नहीं रन में मगर जाएगा। शेर आ रहा है जो आपको सुनाना चाहता हूँ। इतना अच्छा शेर है, अगर आप सिर्फ अपना सुभान अल्लाह दे दे तो मैं कलेजा, फेफड़ा, दिल, गुर्दा, अतली, पचौनी सब दे दूंगा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। दर्द आलाम के कश्ती से उतर जाएगा जिसका एक लम्हा भी महफिल में गुजर जाएगा। शाका 6 माह का असगर भी बनाए इस्लाम उम्र जाने की नहीं रन में मगर जाएगा। और बोले शबीर से वो प्यार बोले शबीर से वो मेरे प्यासे असगर, अरे खुल के अगर हंस दूंगा तो फिर हुरमला मर जाएगा। खुल के अगर हंस दूंगा तो फिर हुरमला मर जाएगा। खुल के अगर हंस दूंगा तो फिर मला मर जाएगा। बताइए इकराम भाई, आज के दौर में 10 रुपया से क्या हो रहा है? एक कुरकुरे भी आदमी ले रहा है तो उसमें भी कुरकुरे से ज्यादा हवा भरी होती है। प्लीज तवज्जो फरमाए जरा। वो कहाँ गए जो 100 का नोट लेके आते थे? उनसे जरा हमारी नजरों से मुलाकात कराइए। 4 मिसरा पढ़ना चाहता हूँ, अल्लाह आपको शादवाबाद रखे। ये पैसा कुछ नहीं है, नबी के नाम पर अगर कोई सोना भी दे वो भी कबूल है, मिट्टी दे वो भी कबूल है। बोले ना सुभान अल्लाह। नबी के नाम पे जो आ जाए, नबी के नाम पर आपकी दुआएं मिल जाए, वही मेरे लिए काफी है। इमाम हुसैन का सजदा, वो करबला का मैदान। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 4 मिसरा अपना मैं पढ़ना चाहता हूँ। एक शेर है मेरा कि शाम और मिस्र और लेबनान भी लानत भेजे। शेर का बैकग्राउंड इस तरह है, मैंने खुद से लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह। शेर का बैकग्राउंड इस तरह अल्लामा अब्दुल समद साहब को मिला कि एक किफायतुल्लाह सनाबी साहब हैं, अहले हदीसों के बड़े, उन्होंने एक किताब लिखी यजीद पर लगाए गए इल्जामात का तहकीकी जायजा, और उसने यजीद को डिफेंड करने की कोशिश की। उस किताब में यजीद के फजाइल लिखे और इमाम हुसैन के बारे में तरह तरह की बातें लिखी, और ये बावर कराने की कोशिश की अपने कारी को कि इमाम हुसैन माज़अल्लाह खता पर थे और यजीद सही था, वो खिलाफत का मुस्तहिक था। उसने उसके सिफात को बयान करते हुए ये भी लिखा कि यजीद बहुत बड़ा आबिद, सालिह और कारी कुरान था। जब उसका लफ्ज़ मैंने कारी कुरान पढ़ा, मेरे ज़हन में खुद ब खुद ये 4 मिसरे बन गए कि मिस्र और शाम और लेबनान भी लानत भेजे, बद्र का उहद का मैदान भी लानत भेजे। तू कहा करता है यजीद बड़ा कारी था, तुझ पे खुद सूरह रहमान भी लानत भेजे। तू कहा करता है यजीद बड़ा कारी था, तू कहा करता है यजीद बड़ा कारी था, तुझ पे खुद सूरह रहमान भी लानत भेजे।
تجھ پہ خود سورہ رحمان بھی لعنت بھیجے۔ بلا تاخیر میں اب آپ کے سامنے عزت مآب ادیب شہیر حافظ و قاری ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ کو آپ کے روبرو کرتا ہوں۔ استقبال کر لیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہدائے کربلا۔ جہاں بھی ذکر رسالت مآب ہوتا ہے وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے۔